सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें। जीवन बदलने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 26 उसके 13 पद को। लिखा है, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है, यहोवा अपना इरादा बदल देगा। निर्णय हमें स्वयं को लेना है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है या फिर शैतान के साथ। यदि हम अपना जीवन शैतान के सहारे बिताते हैं तो परमेश्वर उससे सख्त नफरत करता है और हम सब के लिए यही भला होगा कि परमेश्वर जो अपने वचन के अनुसार हमसे कह रहा है हमें वही करना चाहिए। अपना चाल चलन बदलना चाहिए, अपने जीवन के बुरे विचारों को बदलना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख सकते हैं और परमेश्वर में ऊंचे उठाए जा सकते हैं। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 11 उसके 25 पद से 26 पद तक। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? तो क्या आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने ये बात सत्य कही है? यदि विश्वास करते हो तो अवश्य तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 103 उसके 1 पद से 6 पद तक। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों की नाई हो जाती है। आमीन। जब हम परमेश्वर के द्वारा कही हुई ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं और जो कुछ हमारे पास है मग्न रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम करता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर को न तो रुपया, न सोना, न चांदी, न होम बलि की भेंट भाता है तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट। जब यहोवा परमेश्वर केवल धन्यवाद की भेंट से ही आनंदित रहता है तो हम क्यों ना उसका निरंतर धन्यवाद करते रहें। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 5 उसके 28 पद से 29 पद तक। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। हम इस बात को जानकर बिल्कुल आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह बात सत्य है। परमेश्वर का शब्द सुनकर जो लोग कब्र में हैं वो भी जीवित हो जाएंगे। समुद्र यदि किसी को निगल लिया है तो वो भी वहाँ से जीवित हो जाएगा और फिर जिसने जो कर्म किए हैं उसके काम के अनुसार उसे फल मिलेगा। यदि किसी ने भलाई की है तो वो हमेशा के लिए जीवन पाएगा और परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख होगा, और यदि किसी ने बुराई की है तो वो अनंत काल के दंड के लिए जीवित होगा और वह व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए अनंत आग के झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर शैतान और बुराई करने वाला व्यक्ति दोनों उस आग में जलते और तड़पते रहेंगे। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। फिलिप्पियों अध्याय 4 उसके 8 पद को। लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इस वचन के अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो बातें यहोवा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है हम सब वही करें। वो इसलिए कि इसमें हम सबकी भलाई है।
सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।